आपका मैंडिबुलर एंगल वीक नहीं होता, बस कुछ ऐसे हिडन स्ट्रक्चरल लीक्स हैं जो आपकी जॉलाइन की शार्पनेस और एंगल के डिस्प्ले को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अगर आपका मैंडिबुलर एंगल फ्लैट, राउंड या ब्लरी लगता है, तो इसकी वजह वो पुरानी चीजें नहीं, बल्कि डीप बायोमैकेनिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ उन 5 बिल्कुल नए और एडवांस्ड इश्यूज को जो आपके मैंडिबुलर एंगल को डिस्ट्रॉय करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डाइगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोड मसल। तो काफी लोग इस स्टाइल में बैठते हैं या अपने हाथ को इस जगह रख के बैठते हैं, तो इससे चिन के नीचे वाले डीप मसल्स एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोड परमानेंटली शॉर्ट और स्टिफ हो जाते हैं। ये टाइटनेस मैंडिबुलर एंगल को नीचे और पीछे खींचती है, जिससे आपका शार्प गोनियल एंगल कम्प्लीटली ब्लरी लगता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको सबमेंटल मायोफेशियल रिलीज करना होगा। अपना थंब चिन के बिल्कुल नीचे डीप इंसर्ट करके लेटरल साइड गोनियल एंगल की तरफ स्लो स्वीप करो, और इसके साथ सबमेंटल नेक स्ट्रेच भी जरूरी है, और इसको भी करो। इसके लिए हेड को बैक टिल्ट करके लोअर जॉ को स्लाइटली जट फॉरवर्ड करना है और 20 सेकंड होल्ड करना है, ताकि हायोड मसल्स की टेंशन रिलीज हो सके और मैंडिबुलर एंगल प्रोमिनेंट हो सके। पॉइंट नंबर 2, सब मैंडिबुलर फेशियल एडहेशन। आपकी जॉ बोन और नेक स्किन के दरमियान में एक थिन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसे सुपरफेशियल सर्विकल फेशिया कहते हैं। जब ये फेशिया टाइट या डिहाइड्रेटेड होकर बोन के साथ स्टिक हो जाता है, तो मैंडिबुलर एंगल की शार्प शैडो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, चाहे आपकी बॉडी फैट कितना भी कम क्यों ना हो। तो इसे फिक्स करने के लिए आपने इस एडहेशन को ब्रेक करना है। फेशियल पिंचिंग टेक्निक यूज करो। जॉ लाइन के किनारों पर स्किन और फेशिया को 2 फिंगर से हल्का सा पिंच करो और बोन से अलग पुल करो और रिलीज करो। 5 मिनट डेली इसे करो। इससे लिम्फ ड्रेनेज बूस्ट होगा और फेशिया बोन से डिटैच होकर शार्प एंगल रिवील करेगा। पॉइंट नंबर 3, लेटरल एसिमेट्री एंड जॉ ट्रैकिंग एरर। आप जब भी खाना चबाते हो या बोलते हो, अगर आपका जॉ एक तरफ स्लाइटली शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब है कि आपका लैटरल मसल एसिमेट्रिकल है। यह मसल जॉ की कंडेंसेशन को कंट्रोल करता है। जब एक साइड पुल होती है, तो एक तरफ का मैंडिबुलर एंगल शार्प दिखता है और दूसरी तरफ का एंगल राउंड और कोलैप्स्ड लगता है। इसे फिक्स करने के लिए जॉ ट्रैकिंग एक्सरसाइजेस करो, जैसे मिरर के सामने खड़े होकर जॉ को बिल्कुल स्ट्रेट ओपन एंड क्लोज करो बिना साइडवेज मूवमेंट किए। जॉ के लोअर सेंटर टूथ को ऊपर वाले सेंटर टूथ के साथ परफेक्टली वर्टिकल अलाइन रखो। इससे बोथ साइड के pterygoid मसल्स बैलेंस्ड होकर मैंडिबुलर एंगल को सिमेट्रिकल हाइट पर लाएंगे। पॉइंट नंबर 4, गोनियल लिम्फेटिक्स। गोनियल एंगल के बिल्कुल पीछे और इसके नीचे डीप पैरोटिड और सब मैंडिबुलर lymph नोड्स होते हैं। हाई सोडियम, लैक ऑफ हाइड्रेशन या बैड स्लीपिंग पोस्चर की वजह से इस स्पेसिफिक स्पॉट पर फ्लूइड ट्रैप हो जाता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। रिजल्ट्स, आपका शार्प एंगल स्वॉलन और राउंडेड लगने लगता है। तो इसे फिक्स करने के लिए डेली मॉर्निंग में गोनियल एंगल लिम्फेटिक ड्रेनेज करो। आइस क्यूब को कपड़े में रैप करो और मैंडिबुलर एंगल के पॉइंट से स्टार्ट करके नीचे कॉलर बोन की तरफ लाइट प्रेशर के साथ ग्लाइड करो। इससे लोकल एडेम और फ्लूइड टेंशन इंस्टेंटली ड्रेन हो जाएगा और बोन एज पॉप आउट होगा। पॉइंट नंबर 5, रेमस हाइट डिस्टॉर्शन। आपके कान के पीछे से कॉलर बोन तक आने वाला एससीएम मसल सीधा मैंडिबुलर रेमस के बैक पोर्शन से कनेक्ट होता है। जब एससीएम टाइट होता है, तो ये रेमस बोन को पुल करके वर्टिकल लेंथ को शॉर्टन कर देता है, जिससे मैंडिबुलर एंगल बहुत ज्यादा वाइड फ्लैट लगने लगता है। इसे फिक्स करने के लिए एससीएम स्ट्रेच और ट्रिगर पॉइंट रिलीज जरूरी है। हेड को ऑपोजिट साइड रोटेट करके एससीएम मसल को फिंगर से जेंटली स्क्वीज करो 30 सेकंड बोथ साइड। इससे रेमस बोन पर लगने वाला डाउनवर्ड टेंशन रिलीज होगा और लोअर फेस को लॉन्ग, शार्प और स्ट्रक्चरल एंगल मिलेगा। बेसिक टिप्स हर कोई रिपीट करता है, पर अगर आप इन डीप अनसीन स्ट्रक्चरल लीक्स को फिक्स करोगे, तो आपका मैंडिबुलर एंगल बहुत फास्टली पॉप आउट होगा। अगर आपको फेशियल रिलीज और जॉ ट्रैकिंग अलाइनमेंट पर डिटेल्ड प्रैक्टिकल
ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट में न्यू एंगल लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।